पीएम मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से दिया गया। पुरस्कार मिलने पर पीएम ने कहा कि ये सम्मान मेरा नहीं बल्कि उन करोड़ों भारतीयों का है जिन्होंने स्वच्छ भारत के संकल्प को पूरा करने में मदद की। पीएम मोदी को यह अवार्ड महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर मिला। इस मौके पर मोदी ने यूएन में एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। इससे पहले पीएम मोदी ने यूएन मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन भी मौजूद रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान नेता मानते हैं। ट्रंप के मुताबिक मोदी ने हिंदुस्तान के लिए वो किया है जो अब तक कोई भी पीएम नहीं कर पाया है। Personal chemistry is as good as it can get. I have great respect, I have great admiration, and I really like him. That's another thing. And he's a great gentleman and a great leader. And I remember India before. Now, not intimately, but I remember India before. It was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. I think that's not so bad. But he brought things together, and you don't hear that anymore. So I think he's done a fantastic job. प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक नरेंद्र मोदी का दर्जा फादर ऑफ इंडिया का है। ट्रंप मोदी को सेलिब्रिटी मानते हैं, ऐसा शख्स जिसकी दीवानी पूरी दुनिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तुलना 60 के दशक के मशहूर गायक और अभिनेता एल्विस प्रिंसले से की। There was tremendous spirit in that room too, and they loved this gentleman to my right. They really do. Those people went crazy. That was like Elvis. That was like an American. He's like an American version of Elvis. It was like we brought in the middle of an all-American deal. Elvis Presley came back. राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बातें भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कही। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशत की साजिश से जुड़े सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि उन्हें मोदी पर पूरा भरोसा है। I mean, the message is not for me to give; it's for Prime Minister Modi to give, and I think he gave that loud and clear on the other day when we were together. He gave a pretty loud message, and I'm sure he'll be able to handle that situation. अमेरिकी राष्ट्रपति को पूरा भरोसा है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। दुनिया के लिए आतंकवाद बेहद अहम मुद्दा है। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात के दौरान भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। तस्वीरें यूपी के एटा की हैं, जहां मोती की सराय गांव में दारोगा की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है जो गांव में आए पुलिस वालों को दौड़ा रही है। इस हुजूम में महिलाएं भी नजर आ रही हैं। गुस्साए गांव वाले दरोगा को खोज रहे हैं। सड़क पर लोगों का रेला नजर आ रहा है। महिलाओं के हाथों में डंडे भी दिख रहे हैं। तभी अचानक दरोगा को देखकर भीड़ उग्र हो जाती है और भीड़ उन पर हमला कर देती है। गांव वालों का ये गुस्सा देखकर पुलिस टीम हैरान रह जाती है। पिटाई के बीच दारोगा और उनकी टीम किसी तरह वहां से जान बचाकर भागती है। बताया जा रहा है कि 22 सितंबर की रात गांव में एक शख्स की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। इसी मामले में दारोगा मनजीत सिंह सिपाहियों के साथ गांव पहुंचे थे, लेकिन उनकी टीम हमले का शिकार हो गई। अब उच्च अधिकारी वीडियो की पड़ताल के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बीच सड़क पर शोले उठ रहे हैं। काला धुआं डरा रहा है। हर तरफ अफरा तफरी मची है। तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं, जहां नौबस्ता के पास नेशनल हाईवे पर एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई और बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगी। तस्वीरें बता रही हैं कि आग कितनी भयानक है। अचानक हुए इस हादसे से कार में बैठे लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कार सवार दंपत्ति ने बमुश्किल कार से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद दमकल विभाग को इस हादसे के बारे में जानकारी दी गई। आनन फानन में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ये कार जलकर खाक हो चुकी थी। अब एमपी के आगर मालवा से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ एक कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। सादलपुर इलाके में जब कार में आग लगी, उस वक्त कार में 5 लोग सवार थे। बाद में ड्राइवर समेत 5 लोगों ने कार से कूदकर किसी तरह जान बचाई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
इंदौर में भी मंगलवार का दिन एक परिवार पर भारी पड़ा। न्यू पलासिया इलाके में फैमिली के साथ बाहर जा रहे लोगों की जान बाल बाल बच गई। चलती कार में आग लगने की वजह से लोगों को जान बचाने के लिए कार से कूदना पड़ा। बाद में राहगीरों की मदद से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें एमपी के बुरहानपुर की हैं, जहां खकरान इलाके में जमुना नाला पार करना इस बाइक सवार को भारी पड़ गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है बाढ़ के बीच ये शख्स पुल पार करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल इस बाइक सवार को इसकी गलती का एहसास हो जाता है। ये शख्स अपनी बाइक के साथ सैलाब में बह जाता है। देखिए कैसे पानी के बहाव के आगे बाइक की रफ्तार का कोई जोर नहीं चला और पलक झपकते ही ये शख्स बाइक समेत पुल के किनारे नीचे गिर जाता है और पानी के बहाव के साथ बहने लगता है। लेकिन इस शख्स की किस्मत अच्छी निकली कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने यह हादसा अपनी आंखों के सामने देखा और मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। गनीमत रही, स्थानीय लोगों ने इस शख्स को बचा लिया और बाइक समेत इसे बाहर निकाल लिया। लेकिन इतना तो तय है कि अब ये जिंदगी में सैलाब से जूझने की गलती कभी नहीं करेगा। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। एक शख्स के हाथ में ये बेहद जहरीला सांप है, जिससे वो एक खिलौने की तरह खेल रहा है। लेकिन इसे नहीं पता कि कुछ ही मिनटों में इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। देखिए, इसने सांप को गर्दन के नीचे से पकड़ा हुआ है। सांप ने गुस्से से पूरा मुंह खोल रखा है, लेकिन इस लड़के को जरा भी डर नहीं लग रहा। ये बार बार सांप को अपने चेहरे के पास लेकर आता है और देखिए सांप भी इस पर अटैक करता है। लेकिन इस बार इसकी किस्मत अच्छी निकली, इसने वक्त रहते अपने मुंह को पीछे कर लिया। अब देखिए ये सांप को अपने चेहरे पर रख लेता है, लेकिन जैसे ही इसका ध्यान सांप से हटता है वो इस पर अटैक कर देता है। सांप इतने गुस्से में है कि वो इसके सिर में अपने दांतों को गड़ा देता है। ये लड़का सांप को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन सांप की जकड़ इतनी मजबूत है कि वो आसानी से नहीं हटता। ये वीडियो काफी पुराना है, लेकिन इसे एक फेसबुक पेज ने फिर से शेयर किया है, जो अब काफी वायरल हो रहा है। वीडियो को अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। रात के अंधेरे में पुलिस की धरपकड़ जारी है। जमीन पर तमंचा और खाली खोखे पड़े हैं। एनकाउंटर की ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां मंसूरपुर इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस के अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने सोंटा रोड पर चेकिंग अभियान चलाया था, तभी 2 संदिग्ध बाइक सवार आते दिखे, जिन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश की पहचान रहीश के तौर पर हुई है, जिस पर 20,000 का इनाम था। रहीश के लंबे वक्त से पुलिस को तलाश थी। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक बाइक और तमंचा बरामद कर लिया है। जिंद की सड़क पर जहां तक नजर जा रही है, वहां सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी नजर आ रही हैं। हर तरफ मौत का मातम पसरा है। सेना की भर्ती में शामिल होकर लौट रहे युवकों के लिए तेल टैंकर मौत बनकर दौड़ा। हिसार से ऑटो में बैठकर जिंद जा रहे युवकों को तेल टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। बेकाबू तेल टैंकर टक्कर के बाद करीब 20 मीटर तक ऑटो को घसीटता रहा। हादसे में 10 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। हादसे का शिकार होने वाले ज्यादातर लोग जिंद और उसके आसपास के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त के लिए उनके परिवार को सूचना भेजी है। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शुरुआती जांच में बेकाबू रफ्तार और ड्राइवर के बैलेंस बिगड़ने को हादसे की वजह माना जा रहा है। साथ ही ड्राइवर के नशे में होने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिन दहाड़े गुंडागर्दी की ये तस्वीरें एमपी के ग्वालियर की हैं, जहां बीच सड़क पर एक शख्स को बंदूक की नोक पर डराया जा रहा है। तस्वीरों में बाइक पर एक शख्स दिखाई दे रहा है। पीछे से पीली टी शर्ट पहने युवक इस बाइक सवार के पास आता है और ये शख्स बंदूक निकाल लेता है। तभी एक तीसरा व्यक्ति बीच बचाव करता है। ये पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल इन दोनों के बीच पैसे को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। बाइक सवार सोनू अपने कुछ साथियों के साथ अश्विनी के घर जा पहुंचा, जहां दोनों के बीच विवाद होने लगा। सोनू ने कट्टा निकालकर अश्विनी पर तान दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। हालांकि इस मामले में अभी कोई पुलिस शिकायत नहीं की गई है।
बारिश में साइकिलिंग कंपटीशन जीतने का जुनून कुछ साइकिल सवारों को भारी पड़ गया। तस्वीरें इंग्लैंड के यॉर्कशायर की हैं, जहां यूसीआई रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। यॉर्कशायर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा था और जब ये साइकिल सवार सड़कों पर निकले तो कुछ इस तरह एक्सीडेंट का शिकार हो गए। पहले हंगरी के एटिला वॉल्टर गिरे, फिर डेनमार्क के प्राइस पेस्टरसन गिरे। खेल खेल में इन साइकिल सवारों को चोट लगने की तस्वीरें 24 सितंबर की हैं। हालांकि बाद में इन दोनों ने अपनी रेस पूरी की। पेड़ों पर लटके प्लेन की ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू जर्सी की हैं। हिल्सबोरो टाउन में मौजूद एयरपोर्ट के पास जंगलों में ये प्लेन क्रैश हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त प्लेन पेड़ों के ऊपर फंसा हुआ है। हादसे के बाद पायलट 4 घंटे तक यहीं फंसा रहा, जिसके बाद क्लाइंबर्स की मदद से उसे प्लेन से बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक ये एक सिंगल इंजन वाला छोटा प्लेन है जो इंजन की खराबी के कारण रनवे तक नहीं पहुंच सका और जंगलों से 70 फीट की ऊंचाई पर क्रैश हो गया और पेड़ों के बीच आ फंसा। फिलहाल इस पूरे इलाके को पुलिस देखरेख में रखा गया है। हैदराबाद के रहने वाले सुधाकर के कलेक्शन में एक से बढ़कर एक नायाब चीज है। बात चाहे पेंसिल के आकार की कार की हो या चूहे जैसे आकार वाली मूसक कार की। वॉर के समय में यूज हुई कार से लेकर इंडिया की सबसे छोटी ट्रेन तक हर यूनिक कलेक्शन आपको यहां दिख जाएगा। कार के अलावा साइकिल और बाइक का यूनिक कलेक्शन भी यहां मौजूद है। ये विंटेज कार का कलेक्शन उस शख्स का है जिसने 14 साल की उम्र में कार डिजाइन करने की शुरुआत की थी और धीरे धीरे इतनी कार डिजाइन कर ली कि यहाँ कार का म्यूजियम बन गया। कार के इस नायाब कलेक्शन को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हैदराबाद में कार के म्यूजियम का नाम सुधाकर ने सुधा कार म्यूजियम रखा है। कार डिजाइन करने में माहिर सुधाकर ने सैंडल, फुटबॉल, कंप्यूटर, चेस बोर्ड, बैंगन समेत करीब 300 से अधिक फॉर्मेट में कार डिजाइन की है। सुधाकर कार और बाइक के मॉडल्स आम जिंदगी में यूज होने वाली चीजों से चुनते हैं, जिसके चलते इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जमकर वायरल हो रही है, जिसमें बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू की तरफ से यह धमकी दी गई है। गौरी शूटर नाम के शख्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर धमकी दी है। उसने पोस्ट में लिखा है, सोच ले सलमान, तू भारत के कानून से बच सकता है, लेकिन विश्नोई समाज और सोपू पार्टी के कानून ने तुझे मौत की सजा सुना दी है। सोनू की अदालत में तू दोषी है। सलाम शहीदानु। अपनी पोस्ट के साथ इस शख्स ने सलमान खान की तस्वीर भी पोस्ट की है, जिस पर उसने रेड क्रॉस का निशान बनाया है। हालांकि जोधपुर पुलिस का दावा है कि सलमान खान की सुरक्षा चौकस रहेगी। बता दें कि सलमान खान की 27 सितंबर को जोधपुर कोर्ट में पेशी होनी है। इस बार कोर्ट में पेशी नहीं होने पर उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। लाल आसमान, लाल चादर में लिपटा इलाका और चारों तरफ छाई लाली। ये तस्वीरें मंगल ग्रह की नहीं, इंडोनेशिया की हैं, जहां आसमान का रंग मंगल ग्रह जैसा हुआ तो फिर सब कुछ लाल लाल नजर आने लगा। कल दोपहर 12:30 बजे के तकरीबन सुमात्रा के जाम्बी में आसमान ने रंग बदलना शुरू किया और पल भर में खून की तरह लाल हो गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत और बेचैनी की शिकायत होने लगी। लोगों की आंखों में जलन होने लगी, गले में दर्द होने लगा। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यहाँ के लोगों ने लाल रंग में डूबे हुए शहरों, सड़कों और गांवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंडोनेशिया के जंगलों में लगी आग की वजह से आकाश का रंग बदला। ऐसा वहां पहले भी होता रहा है। हर साल जंगलों में लगी आग से इंडोनेशिया के आसमान में धुएं की एक चादर बन जाती है। इंडोनेशिया में बाकी सालों के मुकाबले जंगलों में लगी आग के धुएं का कहर इस साल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक तोते का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस तोते की खासियत है आवाजों की नकल करना, और वो भी ऑन डिमांड। जी, तोते इंसान की आवाज की नकल करते हैं, ऐसा आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ये एक ऐसा मिट्ठू है जो डिमांड पर आवाजें निकालता है। इसका नाम कॉर्बेल है। ये आपको गाना भी गाकर सुना सकता है और रोकर भी दिखा सकता है। अब एक और तोते को सुनिए, इसका नाम निको है। ये भी रोकर सुनाता है। मुंबई के खार वेस्ट में इस 5 मंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक गिर पड़ा। भोले अपार्टमेंट के इस विंग में 25 परिवार रहते हैं।
सब इस अनहोनी से अनजान कि तभी एक जोर की आवाज हुई और अफरा तफरी मच गई। ज्यादातर लोग बिल्डिंग से नीचे आने लगे और तभी अचानक हादसा हो गया। इमारत में जो हिस्सा गिरा वहां लिफ्ट और सीढ़ियां थी, कई लोग दब गए। आनन फानन में एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, कई लोगों को बाहर निकाला गया। इस इमारत के मलबे में एक 10 वर्षीय लड़की माही मोटवानी फंस गई। करीब 4.5 घंटे की मशक्कत के बाद माही को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक थी। जान बचाने के लिए फौरन उसे लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन माही की जान नहीं बच पाई। अस्पताल में ही माही ने दम तोड़ दिया।